हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बीपीसीएल कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स हमारा एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और स्टॉक्स हमारा अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स ने ये एक लो बनाया था, फिर स्टॉक्स ने यहाँ ऊपर लो बनाया और फिर स्टॉक्स ने यहाँ पर लो बनाया। ये लो हमारा अगर आप देखेंगे तो लास्ट का लो था और लास्ट का हाई भी इससे पहले यहाँ पर बना था 360 रुपए के आसपास। और जब स्टॉक्स में गिरावट आई तो स्टॉक्स ने यहाँ पर लो बनाया 320 रुपए का और फिर से स्टॉक्स जब ऊपर की तरफ गया तो स्टॉक्स ने इसी हाई लेवल को फिर से आने के लिए टेस्ट किया और यहाँ पे इन्वर्टेड हेमर कैंडल और दो तीन रेड कैंडल बना करके स्टॉक्स को ऊपर जाने से मना किया। आज भी स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो मैंने जो आपको सपोर्ट लेवल बना करके बताया था इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा यहाँ पे 343 या 344 का था और स्टॉक्स ने इसी लेवल को टेस्ट किया और स्टॉक्स ने पॉजिटिव हेमर कैंडल बनाई थी। पर यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि ये जो पॉजिटिव कैंडल थी इसको ये स्टॉक्स फेल करते हुए दिखाई दे रहा है। इंट्राडे के लिए स्टॉक्स ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया और स्टॉक्स ने टारगेट भी हिट किए। कौन सा कि स्टॉक्स में इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा 354 के आसपास का था वो हमारा स्टॉक्स ने टारगेट हिट करते हुए दिखाई दिया। पर फिर से स्टॉक्स ने क्लोजिंग लो के पास दी है और स्टॉक्स में जैसे आज का लो ये टूटेगा तो फिर से ये लेवल टूटते हुए दिखाई देगा जो लगभग 343 रुपए या 44 रुपए का है। अब ये अगर लेवल टूटा तो फिर आप देखिएगा कि स्टॉक्स का इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल हमारा बन रहा है इस कैंडल लो का और इस कैंडल के हाई के आसपास का जो 331 रुपए और इस कैंडल का लो 333 रुपए। इन दोनों में से एक लेवल इंपॉर्टेंस बन सकता है तो फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल हमें यहाँ पर लेकर के चलना है। अब स्टॉक्स चल रहा है अप ट्रेंड में तो एक बात का ध्यान ये रखना है कि स्टॉक्स जब अप ट्रेंड में चलता है तो स्टॉक्स को लास्ट के लो को मेंटेन करके चलना होता है। अब लास्ट का लो तो मैंने आपको समझा दिया है, साथ ही मैंने आपको यहाँ पर एक बात और ये भी समझाई है कि स्टॉक्स अप ट्रेंड को फॉलो करता है तो लास्ट के लो के ऊपर लो बनाए तभी स्टॉक्स हमारा अप ट्रेंड को फॉलो करता है। तो ये लेवल आपको ध्यान में रखना है और इस लेवल के लो का इंतजार करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने यहाँ पर हाई बनाया था और एक के बाद एक ग्रीन कैंडल और हाई बनाते हुए स्टॉक्स ऊपर जा रहा था और जब अगर आप स्टॉक्स में देखेंगे तो इस तरह का हाई बनने के बाद जब स्टॉक्स नीचे की तरफ आता है तो वहां पे समझ सकते हैं कि स्टॉक्स में थकावट आ चुकी है, रुकावट आने के संकेत है। और दूसरे दिन स्टॉक्स ने हाई नहीं बनाया और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आया। तो इसी कंडीशन को देखते हुए फिर से स्टॉक्स ने इस लेवल को टेस्ट किया। अभी स्टॉक्स इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, रेंज के ब्रेकआउट होने का हमें इंतजार करना है। पर स्टॉक्स बार बार प्राइस को रिजेक्ट करके नीचे की तरफ आ रही है तो पूरे चांसेस हैं कि ये जैसे ही लो टूटेगा तो गिरावट दिखाई देगी। छोटे टारगेट भी अगर आप चाहें तो इस कैंडल की हाई का देख सकते हैं 336 या 37 रुपए का। तो मैं सारे लेवल्स नहीं ड्रॉ कर सकता क्योंकि फिर चार्ट आपको बहुत ही बेकार दिखाई देगा। और अगर आप चाहें तो इंट्राडे में काम करते हैं तो फिर इस कैंडल के हाई का लेवल जरूर रखिएगा 337 रुपए के आसपास का। और साथ ही स्टॉक्स हमारा 50 डेज के मूविंग एवरेज के भी ऊपर है, 150 डेज के मूविंग एवरेज के भी ऊपर है और इस कैंडल का जो कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज है इसके भी ऊपर चल रहा है। तो हमें बिंदास बैठे रहना है लॉन्ग पोजीशन के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट के लो का स्टॉप लॉस लेकर के जा सकते हैं। साथ ही हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था। और एक बात और ये बता देता हूँ कि इस कैंडल का लो अगर आप इसको देखेंगे तो ये स्टॉक्स ने यहाँ पे पुराना लो बनाया था और पुराने लो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जैसे यहाँ पे लो बना सेम टू सेम यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए स्टॉक्स ऊपर की तरफ गया। हाई की बात करते हैं तो यहाँ पर भी स्टॉक्स ने हाई बनाया, उसी हाई फिर टेस्ट किया और फिर से स्टॉक्स ने यहाँ पर हाई को टेस्ट करके सपोर्ट लिया था। अब अगर ये लेवल टूटेगा तो गिरावट जरूर आएगी। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं, धन्यवाद।